नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से पूरी दुनिया हैरान है। ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है वह लगातार एक्शन मोड में काम कर रहे हैं और दूसरे देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं। जहां एक तरफ कनाडा और मेक्सिको पर बड़ा धमाका किया है, तो वहीं अब ट्रंप की रडार पर चीन के बाद भारत भी आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित कर ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप जिस भारत को अपना जिगरी दोस्त बताते हैं, उसी भारत को ट्रंप ने अब झटका दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और चीन के खिलाफ पारस्परिक टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होंगे। उन्होंने भारत पर पलटवार करते हुए कहा कि कनाडा, मेक्सिको, भारत और दक्षिण कोरिया बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। हम 2 अप्रैल से कनाडा, मेक्सिको, चीन और भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। जो हम पर टैक्स लगाएंगे, हम भी उन पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। अब ट्रंप ने भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की बात की है और अब भारतीय कंपनियों पर भी अमेरिका ने लिमिटेशन लगाने की शुरुआत कर दी है। अब अमेरिका के द्वारा भारत को प्रतिबंधों के दायरे में लाना शुरू कर दिया गया है और खबर करा रही है कि हाल ही में अमेरिका ने इंडियन कंपनीज पर घोस्ट फ्लीट का नाम देकर प्रतिबंध ठोक दिया है और भारत की कंपनी को रोकने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका के द्वारा यह प्रतिबंध भारत की एक शिपिंग फर्म पर लगाया गया है। वैसे तो भारत की यह कंपनी ईरान के तेल को एशिया में खरीदारों को बेचने के लिए शिपिंग ट्रांसपोर्ट के जरिए ले जाती है, लेकिन अमेरिका के द्वारा इस कंपनी पर घोस्ट फ्लीट यानी कि भूतिया बेड़ा में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल भूतिया बेड़ा क्या है और उसमें भारत की कंपनी को शामिल करके प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, इस वीडियो में सारी जानकारी समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत के संबंध ईरान और इजराइल दोनों देशों के साथ अच्छे हैं, इसलिए इजराइल और ईरान दोनों के साथ भारत का व्यापार काफी अच्छे से होता है। इजराइल के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है, जिससे दोनों देशों को एक दूसरे का ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस मिला हुआ है, जिसमें हम इजराइल को केमिकल, टेक्सटाइल और मशीनरी कंपोनेंट के साथ साथ कई अन्य प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं और वहीं टेक्नोलॉजी, मशीनरी और मिनरल्स का इंपोर्ट भारत इजराइल से करता है। जहां इसी के साथ साथ इजराइल और भारत दोनों देश एग्रीकल्चर, डिफेंस सेक्टर और कई इनोवेटिव स्टार्टअप पर भी मिलकर काम कर रहे हैं। और ईरान भारत का नजदीकी देश होने के कारण उनके साथ भारत बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि ईरान का चाबहार पोर्ट है, उस पर भारत का कंट्रोल है और ईरान के इसी चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल करके ईरान में सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो किया ही जाता है, साथ ही हम यूरोपीय और कई मिडिल ईस्ट देशों के साथ व्यापार करते हैं और भारत के द्वारा ईरान को चावल, चाय और मसाले के साथ साथ कुछ मेडिकल और अन्य प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन अब जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है, तो अमेरिका भी ईरान से बदला लेने की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता और इसीलिए अमेरिका ने ऐन मौके का फायदा उठाते हुए ईरान के साथ व्यापार करने वाले देश और कंपनियों पर शिकंजा कसने की शुरुआत कर दिया है। इसलिए अमेरिका ने तुरंत ही कई कंपनियों पर सीधे तौर पर बैन ठोक दिया है, जिसकी चपेट में भारतीय कंपनी भी आ चुकी है। अमेरिका ने ईरान के एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया है, क्योंकि यदि यह सेक्टर बर्बाद होता है तो इससे कहीं ना कहीं अमेरिका को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अमेरिका ने न केवल भारत की कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है, बल्कि इसके साथ साथ दर्जनों ऐसी कंपनियों पर बैन लगाया गया है कि यह सभी कंपनी ईरानी तेल को अवैध रूप से ले जा रही थी और यह कंपनियां किसी न किसी तरीके से घोस्ट फ्लीट में इवॉल्वड थीं। वैसे तो यह कंपनियां कथित तौर पर ईरानी तेल को एशिया में खरीदारों को बेचने के लिए ले जाती है और भारत की जिस कंपनी पर अमेरिका ने आरोप लगाया है, वह कंपनी आमतौर पर कच्चे तेल के टैंकर हॉर्नेट के जरिए
ईरानी पेट्रोलियम के ट्रांसपोर्टेशन में शामिल थी और यह एशियाई देशों में इसी के माध्यम से तेल की सप्लाई करती है। हालांकि भारत के साथ साथ कुछ अलग अलग देश की कंपनियों पर भी इसी तरह आरोप लगाकर अमेरिका ने प्रतिबंध तो लगाया ही है, साथ ही अमेरिका ने ईरान की यल इंडस्ट्री को ही पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। यानी कि ईरान दूसरे देशों में तेल को बिल्कुल भी नहीं भेज सकता और यह सब अमेरिका ने ईरान से बदला लेने के लिए किया है, क्योंकि जब से ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइल के साथ इजराइल पर अटैक किया है, तभी से अमेरिका ईरान पर गुस्सा है। तो क्या ट्रंप के इस डिसीजन से भारत की स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही यूनिक वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर लीजिए।